नमस्कार, मैं अनुश्री भारद्वाज सुरागीलाल न्यूज चैनल से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की मुख्य खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार हैं। कॉर्बेट पार्क में फिर बड़ी रौनक, सभी जोन 14 मई तक पैक। हल्द्वानी पुलिस ने 19 लाख की साइबर ठगी के 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रही कैम कंपनी पर कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप। टनकपुर में रोडवेज और ट्रक की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अब खबरें विस्तार से। कुमाऊं वैश्य महासभा द्वारा कल रामलीला ग्राउंड में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्ष रेखा जिंदल ने बताया कि सामूहिक विवाह समारोह में काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, रामनगर समेत अन्य क्षेत्रों के वैश्य समाज के लोग भाग लेंगे। क्यों चैंपियन, कैसी थी तुम्हारी आज की रेस? सेकंड आया। ओह, अरे पोता किसका है? देवरपन पुदीना ब्लास्ट। मम्मी, ये आपके लिए देवरपन चिप्स टैंगी टमाटो। दादाजी, आप ये ट्राई करो, देवरपन चिप्स क्रीम अनियन। कितने रनर से रेस में पार्टनर? 2। देवरपन क्रिस्पी क्रंची चिप्स। मस्ती से बोल, मस्ती में बोल। सोबन सिंह जीना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नरेंद्र सिंह भंडारी द्वारा विधि एवं वाणिज्य संकाय का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने गोद लिए गए गाँव में विभिन्न गतिविधियों के आयोजक के लिए समन्वयक और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के निर्देश दिए। नरेंद्र भंडारी ने हर 6 माह में सेमिनार एवं गोष्ठी आयोजन की बात भी कही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जैव विविधता व सुंदर और शर्मीले टाइगर के लिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क विश्व प्रसिद्ध है। कोरोना काल के लंबे समय बाद एक बार फिर कॉर्बेट में भारी संख्या में सैलानियों के आने से रौनक लौट आई है, जिसके चलते कॉर्बेट पार्क के सभी जोन दिन व रात्रि विश्राम के लिए 14 मई तक पैक हो गए हैं। कॉर्बेट के झिन्ना जोन में लगातार टाइगर साइटिंग हो रही है। पर्यटकों के आने से व्यापारियों के चेहरे खिल उठे हैं। संवाददाता कैलाश चौहान की रिपोर्ट। कोई मरा क्या? कोरोना के बाद से निश्चित रूप से टूरिज्म बढ़ा है और काफ़ी टूरिस्ट कॉर्बेट पार्क की तरफ आ रहे हैं और इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कॉर्बेट पार्क में 14 मई तक सारी बुकिंग फुल हो चुकी हैं, सारे नाइट स्टे फुल हो चुके हैं और टाइगर साइटिंग इस बार बहुत अच्छी दिख रही है। तो टूरिस्ट आते हैं, फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं, उससे भी टूरिस्ट इधर को आकर्षित हो रहे हैं। ज़्यादा टाइगर साइटिंग होने की वजह से भी ये स्थिति आई है और हमारे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, पर्यटन बढ़ रहा है और टाइगर साइटिंग अच्छी हो रही है। सब हमारे लिए सकारात्मक संदेश है। उत्तराखंड में 108 इमरजेंसी सेवाओं का संचालन कर रही कैम कंपनी पर कर्मचारियों के उत्पीड़न के आरोप लगे हैं। यूकेडी के नेताओं ने इस संबंध में आज देहरादून के चंद नगर स्थित 108 कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल के नेतृत्व में सैकड़ों यूकेडी नेताओं ने कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और साथ ही गो बैक के नारे लगाए। यूकेडी नेता शिव प्रसाद सेमवाल ने बताया कि कंपनी कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रही है। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। कर्मचारियों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पे टायर लगाया, मुझे वो कब बदलना चाहिए? वो किस ड्राइवर में तनख्वाह से थोड़ी काटो, बिजली बनाना तो फोटो ले लो ना। ये पैसे काटे जा रहे हैं, 4-4 हजार रुपए, 3-3 हजार रुपए इस तरीके से काट दोगे अगर ये पैसे तो फिर ये बहुत क्षुब्ध करने वाली बात है, बड़ा व्यथित करने वाला है। ये हमारे जो 108 के कर्मचारी हैं, जो ड्राइवर हैं, उनकी तनख्वाहों से गाड़ी के टायरों की घिसाई काटी जा रही है। ये शोषण की पराकाष्ठा है, अन्याय का चरम है। उत्तराखंड क्रांति दल के लोग आज इसका विरोध करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कैंप के ऑफिस में हमारी जो जीएम प्रोजेक्ट हैं शर्मा जी, उनसे बात हुई और हमने उनको अल्टीमेटम दिया है कि इनका 2 साल का प्रोजेक्ट अभी बाकी है। हमारा साफ चेतावनी, साफ अल्टीमेटम है, या तो आप इनका रिकवरी का पैसा वापस कीजिए, ये जो वसूली आप कर रहे हैं इसको बंद कीजिए, नहीं तो हम आने वाले 10 तारीख के बाद जो भी गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देंगे। अभी इनको तय करना है, यदि इन्हें उत्तराखंड में काम करना है तो ये जो वसूली कर रहे हैं ड्राइवरों से, मात्र 10-12 हजार रुपये तो उन्हें तनख्वाह मिलती है, उसमें से भी आप टायरों की घिसाई 1500 3-3 हजार रुपये काट दे रहे हो। या तो ये वसूली तत्काल बंद हो, जितनी रिकवरी उनकी वसूली की गई है वो वापस हो, आगे से ये व्यवस्था बंद हो,
नहीं तो हम लोग इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करवा देंगे, क्योंकि भाई पहले अभी तक किसी भी डिपार्टमेंट में इस तरीके से नहीं होता, रोडवेज में ऐसा नहीं होता, जो इससे पहले जो जीवीके कंपनी थी वो ऐसा नहीं करती। मतलब यहाँ का आदमी अगर कुछ बोलेगा नहीं, विरोध नहीं करेगा, तो इसको मतलब आप शोषण, कुछ भी शोषण करोगे क्या? तो हमने इन्हें चेतावनी दिया, अब इन्हें तय करना है, अगर इन्हें उत्तराखंड में काम करना है तो ये वसूली बंद करनी होगी, नहीं तो फिर हम इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे। अपनी संस्था को एक परिवार की तरह चलाते हैं, और लेकिन इसमें एक अनुशासन भी चीज होती है। जो क्रांति दल वाले बोल रहे थे, मैंने उनकी बात सुनी। देखिए, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है चलाने का संस्था को या एम्बुलेंस को। जो सेमाल जी का तथ्य था, देखो टायर की एक लाइफ होती है, कंपनी बोलती है टायर वाली कंपनी 40 से 50 हजार किलोमीटर चलेगी। हम ये बोल रहे हैं कि रोड कंडीशन खराब है भाई, 20 चले 25 चले, और उसमें बेसिक क्या केयर करनी पड़ रही है कि एक तरफ टायर घिस रहा है या अलाइनमेंट कराना है गाड़ी की, तो जिसको मैंने गाड़ी हैंड ओवर कर रही है वो भी मेरे परिवार का सदस्य है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी लाइफ। लेकिन यदि मिस हैंडलिंग होती है तो एक प्रोसेस पहले से चला आता है। पर 108 एक विषम भौगोलिक परिस्थिति का सामना भी करती है, तो क्या लगता है कि मतलब इस तरह से जो आप थोप रहे हैं या फिर नहीं, थोप बिल्कुल भी नहीं रहे। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं कि एक नया टायर दिया, रास्ते में पत्थर में कट लग गया, तो मैं उसकी जिम्मेदारी ड्राइवर को थोड़ी दे रहा हूँ। लेकिन भाई साहब, उसका टाइम टू टाइम अलाइनमेंट करना है, सेवा में सुधार, ये हमारा मेन एम होता है। उस उद्देश्य से हम काम करेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी द्वारा मादक पदार्थों, तस्करी व अवैध शराबों की बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश के क्रम में कार्यवाही करते हुए उप निरीक्षक देवेंद्र सिंह राणा व कांस्टेबल द्वारा चेकिंग के दौरान चौखुटिया पांडवखाल रोड पर ऑल्टो कार संख्या UA 11-0884 से 96 पौवा अंग्रेजी शराब व 24 कैन बियर पकड़ी गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। शॉर्ट सर्किट के चलते सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय के AC में आग लग गई। सचिवालय की सुरक्षा में तैनात कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। दुर्घटना के समय अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन मुख्यमंत्री कार्यालय में मौजूद थे। सुरक्षा कर्मियों की तत्परता से बड़ी घटना होने से टल गई। हालांकि अधिकारियों ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। संवाददाता हरीश शर्मा की रिपोर्ट। मुखानी थाना क्षेत्र में हुई साइबर ठगी के मामले में STF ने 2 अभियुक्तों को दिल्ली NCR गिरफ्तार किया। इन सभी आरोपियों ने 19 लाख रुपए की साइबर ठगी को अंजाम दिया था। इनके पास से पुलिस को 3 लाख रुपए और कई पासपोर्ट सहित ATM कार्ड भी मिले हैं। दोनों आरोपी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, जिनका नाम सूरज तवांग और विक्रम लिंबू बताया गया है। देखिए, ये अक्टूबर एंड से यहाँ पे साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जो हमारा कुमाऊं का है, उसमें एक विवेचना चल रही थी, जिसमें वादी के 19 लाख रुपए ठग लिए गए थे फेसबुक के माध्यम से। तो इसमें पूरी विवेचना चल रही थी। टेक्निकल सर्वेलांस और मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से इसमें 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सूरज तबंग है और विक्रम लिंबू है। ये दोनों दार्जिलिंग से हैं और ये लोग जो वहाँ पे इसमें जो हमारे विदेशी लोग हैं, जैसे नाइजीरियंस हैं, उनकी भी भूमिका सामने आ रही है इन्वॉल्व होने की। और इनका इसमें ये भूमिका रहती थी कि ये लोग उनको अकाउंट्स प्रोवाइड करवाते थे, जिसके माध्यम से ये ठगी की जा सके। इनके पास से 73 चेकबुक्स, 41 पासबुक्स, 25 ATM कार्ड्स और 4 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। इसी के साथ जो सूरज तमंग है, उसके खाते में 3.5 लाख रुपए की धनराशि भी फ्रीज करा दी गई है। बाकी की विवेचना जारी है इसमें, और जैसे भी सामने आएंगे तो आगे भी अरेस्टिंग इसी तरीके से की जाएगी। कुछ पुराना ऐतिहासिक आपराधिक उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है, उसको भी हम देख रहे हैं क्या है इसमें। टनकपुर बनबसा नेशनल हाईवे पर ग्राम सभा फाकपुर के पास हुई ट्रक और उत्तराखंड रोडवेज की टक्कर में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले गई है। संवाददाता अमित जोशी की रिपोर्ट।
लेके आया है। कर्मचारी बताया जा रहा है, मोहन कॉलोनी है इनका नाम, और दिन के समय की बात है 12 बजे के आसपास, और ये अपने घर से कुछ डिस्टर्ब चल रहा था। वहाँ से इसका किसी बात को खास नहीं हुई, फिर ये रोडवेज में आया और एक रोडवेज की बस खड़ी हुई थी, उसके ड्राइवर और कंडक्टर नहीं थे उस समय, चाबी लगी हुई थी, तो ये रोड के उसकी बस लेकर के बनबसा की तरफ चला गया और आर्मी गेट के पास एक ट्रक खड़ा था पहले से, उसमें 4 मजदूर भी थे बैठे हुए थे, उसमें जाके टक्कर मार दी। तो जो ट्रक के 4 मजदूर थे और स्वयं जो गाड़ी का चालक था, ये 5 लोग घायल हो गए थे। इसकी सूचना पे तत्काल ही थाना टनकपुर की फोर्स पहुंची थी और जितने भी घायल थे उन सभी को लेकर के CHC टनकपुर में लेके आया गया, सबको उपचार कराया गया। 4 लोग खतरे से बाहर हैं। जो मोहन कॉलोनी है इसकी हालत अभी थोड़ा सा नाजुक है और इसको हायर सेंटर रेफर किया गया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई हेतु जांच कर रही टीम, आगे जो भी कार्रवाई की जाएगी उसकी सूचना दी है। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।